वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 14 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे अस्वतंत्र देश है साथियों? तो तिब्बत साथियों सबसे अस्वतंत्र देश है। अब साथियों दूसरे स्थान पर है सीरिया और तीसरे स्थान पर है दक्षिणी सूडान। तो पहले स्थान पर कौन है? तिब्बत, दूसरे स्थान पर सीरिया और तीसरे स्थान पर है दक्षिणी सूडान। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो साथियों इसका नाम दिया गया है रैपिड एक्स। क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है साथियों। तो साथियों यह कहाँ शुरू किया जाएगा साथियों? तो देखो इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा और यह दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS गलियारे पर इस सर्विस से यात्रा समय की बचत होगी साथियों, इसलिए यहाँ शुरू किया जाएगा। अब साथियों दिल्ली में किया जा रहा है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसका मोटो साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस साथियों, बलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत। साथियों कल मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 12 से 13 अप्रैल को युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली में किया जा रहा है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है साथियों? तो तमिलनाडु ने साथियों ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। अब तमिलनाडु ने पास किया साथियों, तो देखो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साथियों। और तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? तो तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है साथियों। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। साथियों तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर बना हुआ है। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं साथियों। कोयम्बटूर तमिलनाडु का ही शहर है साथियों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो कलपक्कम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी साथियों। थिप्पाकुड हाथीसिवर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में साथियों है। यानी कि थिप्पाकुड हाथीसिवर कहाँ है साथियों? तो नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में तमिलनाडु में साथियों है। अब अगला प्रश्न है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो निशा दहिया ने साथियों रजत पदक जीता है। किसमें? तो एशियाई कुश्ती चैंपियन में साथियों। अब इसका आयोजन कहाँ हो रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियन का? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और इसने साथियों जापान की मिजुकी नागाशिमा को मात देकर साथियों रजत पदक हासिल किया। किसने? तो निशा दहिया ने साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने साथियों ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है।
अब साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 39 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सत्यपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 में साथियों 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों खेलो इंडिया गेम्स में सबसे अधिक पदक किसने जीता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई और मैंने कल ही बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के गोड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को कब दिया गया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले कब दिया गया दार्जिलिंग के चाय पत्ती को जीआई टैग। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एआई निवेश 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है साथियों? तो साथियों अमेरिका रहा है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निवेश में प्रथम स्थान पर। चाइना रहा है दूसरे स्थान पर। यूनाइटेड किंगडम रहा है कितने स्थान पर? तो तीसरे स्थान पर। और इजराइल रहा है चौथे स्थान पर साथियों। और भारत का स्थान कितना है साथियों? तो भारत का स्थान इसमें 5वां है साथियों। देखो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में 5वें स्थान पर रहा है साथियों। अब साथियों इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है, युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है साथियों, जो अमेरिका में है। साथियों नील एंगस्ट्रॉम चंद्रमा पर कब गए थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है साथियों। कौन से नंबर की? तो 15वीं। साथियों प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला था साथियों, ये साथियों किस 2 स्टेशनों के बीच चला था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों राजस्थान में चलाया गया है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है यहाँ पर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही बोलते हैं घना पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है कहाँ पर साथियों? तो भारत का पहला 3D डाकघर जो बनाया जा रहा है ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु में बनाया जा रहा है साथियों, देखो साथियों दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर साथियों। और चेन्नई साथियों, चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर, चेन्नई को बोलते हैं। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट है साथियों। अब साथियों बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है।
एन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक के मैसूर शहर में साथियों है। और इसरो का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। साथियों मैंने इसरो के बारे में कई बार आपको बताया है, तो आज आपको बताना है इसरो के बारे में साथियों। अगला प्रश्न है, सुहलवा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। और साथियों इस बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1988 में। अब उत्तर प्रदेश में है तो इस उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। साथियों उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, तो अयोध्या किस रिवर के किनारे है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश का साथियों मथुरा, ये साथियों यमुना रिवर के किनारे है। आगरा यमुना रिवर के किनारे है साथियों। कानपुर गंगा रिवर के किनारे है साथियों। और कन्नौज कन्नौज साथियों किस रिवर के किनारे है? तो गंगा रिवर के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। नई खेल नीति 2023 को मंजूरी किसने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है साथियों। साथियों विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो महाराजागंज में बना है साथियों, जो उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है आपका, जालियांवाला बाग की 104वीं बरसी कब मनाई गई है? तो यह 13 अप्रैल को मनाई गई है साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में साथियों। और जनरल ओ डायर ने अपनी सेना को चेतावनी के बिना प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया साथियों। इसे बहुत सारे लोगों की साथियों मृत्यु हो गई थी, और इसी कारण से सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई। साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अब कुछ दिवस हैं जो इस महीने में मनाए गए हैं, जैसे उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। नेत्रहीनता रोकथाम दिवस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को साथियों मनाया गया। तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 3 प्रश्न किया था कि हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। दूसरा मैंने किया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा पहला ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों सनासर में किया गया। और तीसरा प्रश्न साथियों मैंने किया था कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो केरल में लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है? केरल में साथियों आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। न्यायमूर्ति ए.के. सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 12 से 13 अप्रैल को कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजन किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है कि किस राज्य सरकार ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।